अरविंद सावंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबह से बहुत सारे मेहमान आए हैं सर। आपके सेशन का जो नाम है हमने दिया है ठाकरे नाम ही काफ़ी है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ जो सुबह से मेहमान आए उसमें एक बड़ा विमर्श और बड़ी चर्चा इसी बात पर हुई कि दोनों ठाकरे साथ आ गए। अब जो दोनों ठाकरे साथ आ गए, थोड़ी देर में एक रैली भी है, थोड़ी देर में एक सभा भी है, और मैंने सुना है कि आप वहीं से आ रहे हैं सीधे। जाना है उद्या भी। अच्छा, वहां जाना है अभी। तो क्या धमाकेदार होने वाला है आज उस रैली में, सभा में? पहली बात ऐसे कि धन्यवाद देता हूँ आपको। आपको जबान दी करके आया हूँ। शिवसैनिक की यही बात है, एक बार जबान दी पूरी करनी। मैंने इनको जबान दी थी मैं आ जाऊंगा, कुछ ना कुछ बहुत सारे समस्याएं पैदा हुई, चुनाव है, फिर भी आज आ गया हूँ और खुशी है। दोनों भाई इकट्ठे, देखो परिवार इकट्ठे होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। देश में कुछ लोगों ने एक धंधा शुरू कर दिया है, कहने के लिए परिवारवाद कहते रहेंगे ना, और उनके खुद के परिवारों को आगे बढ़ाना और दूसरों के परिवार तोड़ना, ये बड़ा मूर्खता की बात है मैं कहूँगा, क्योंकि एकता में सब कुछ है। और हमारे देश में जो जनतंत्र है, उस जनतंत्र में सबसे बड़ी बात क्या है? टू एग्री फॉर अ डिसएग्रीमेंट। आपका एक अधिकार बनता है कि आपको क्या कहना है एक विषय पर, वो अधिकार सुनने में क्या हर्ज है। लेकिन आप अगर कोई अलग विषय बोलते हो तो आप देशद्रोही कैसे होते हो? ये सबसे बड़ा दर्दनाक, मतलब सच बताओ, मैं गंभीर हूँ। चुनाव हालांकि मुंबई के हैं, मैं आपने शुरू किया इसलिए बताता हूँ। मुझे बहुत दर्द होता है जब वांगचू जैसे आदमी जेल में रहते हैं, बड़ा दर्द होता है। और हमारी सोसाइटी को भी दर्द होना चाहिए कि इस देश में वांगचू जैसा आदमी जेल में क्यों है, उसको जमानत क्यों नहीं मिलती। तो ये बातें हैं। थोड़ा सा अभी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव, इसके लिए उसमें ज़्यादा नहीं जाता हूँ, लेकिन जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है। इस ऐसे वातावरण में दो भाई जो 20 बरस दूर थे वो इकट्ठे आए हैं, इससे बड़ा आनंद का कौन सी बात होती है? तो सवाल तो यही है कि 20 साल तक दूर क्यों रहे? ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि 20 साल बाद आखिर वापस आना पड़ा? आना पड़ा तो इसके लिए उनका जो माननीय राज साहब ठाकरे जी का वाक्य बहुत बड़ा है। आपके जैसे किसी ने उनका पॉडकास्ट मुलाकात ली थी, तो उनको पूछा कि आप दोनों भाई, ये जो सब महाराष्ट्र में चल रहा है वो आपको सही लग रहा है क्या? और फिर अगर ये सही नहीं लगता, उसको भी सही नहीं लगता, आपको भी सही नहीं लगता, फिर इकट्ठे क्यों नहीं आते हैं? तब उनका जो जवाब था वो ऐसा था, मेरा अभिमान, मेरा जो कुछ भी है वो महाराष्ट्र से भी बड़ा नहीं है, महाराष्ट्र बड़ा है। मेरा अभिमान या मेरा कुछ झगड़ा ये उससे बड़ा नहीं है, मेरा मेरा महाराष्ट्र बड़ा है। और उस वाक्य को लेकर उसी दिन एक कार्यक्रम में छत्री शिवाजी मंदिर में आदरणीय उद्धव साहब आए थे, तो उनको वही सवाल उधर भी पूछा, तो उन्होंने प्रतिसाद दिया। महाराष्ट्र से कोई बात बड़ी नहीं होती है, महाराष्ट्र के लिए इकट्ठा आना है, मेरा भी आगे एक कदम आगे चलना है, लेकिन महाराष्ट्र के हित की अहित की जो बात करते हैं उनके साथ में नहीं खड़ा रहना, इतना ध्यान में रखना, वो बताया था उन्होंने। आपसे थोड़ी देर पहले संजय राउत जी भी आए थे, तो ये सवाल उनसे भी पूछा था, आपसे भी पूछ रही हूँ। आप कहते हैं महाराष्ट्र को बचाना है, मराठी को बचाना है, मराठी मानुष को बचाना है। वो कहते हैं तो खुद ठाकरे को बचाना है और कुछ नहीं है। यही तो देखो, पहली बात ऐसे ना, मराठी मानुष को बचाना। मराठी मतलब क्या है? पहले मराठी तो समझ लो भैया। कभी कभी हमारे लोगों में ये भी एक, इन्होंने बहुत सारी गंदी बातें की है, जातीयवाद ज्यादा फैलाया है जो कभी नहीं था, महाराष्ट्र में कभी नहीं था। वंदनीय शिवसेना प्रमुख की विचारधारा जानते हो? मैं वो मराठी वाक्य है लेकिन हिंदी में बोलूंगा आपके लिए। ब्राह्मण गैर ब्राह्मण, मराठा गैर मराठा, 96 कुलवान मराठा, 92 कुलवान मराठा, छूत अछूत, मराठी घाटी, ये सारे विवाद छोड़कर सभी लोग इकट्ठे आओ, तब जाकर आपको न्याय मिलेगा। वो जातीयवाद को जिंदगी में नहीं माना उन्होंने, कभी नहीं माना। उनको बहुत दुख हुआ था जब मंडल कमीशन के बाद में उनके प्रत्याशी को पूछना पड़ता था, अरे भैया ये ओबीसी तू कौन सी जात कह रहे? बोले मुझे, हमें जिंदगी में मैंने किसी को नहीं पूछा तेरी जात क्या है। ये बात को समझना चाहिए। उसी तरह मराठी भूमिपुत्र है,
क्या महाराष्ट्र में खास करके मुंबई में सिर्फ मराठी रहते थे? हाँ, हालांकि पुराने लोग कौन है मराठी? नवलकर साहब थे हमारे, वो उनके समाज के लोग थे, और कोड़ी जो फिशरमैन है वो समाज था मुंबई में। मुंबई तो 6 सेलेसेट आइलैंड थी ना, मुंबई थोड़ी एक अलग थी। जैसे माहिम का क्रिक छोड़ो तो मुंबई अलग लगेगी ना। मुंबई, पुरानी मुंबई अपने कुलाबा से लेकर माहिम तक या कुर्ला तक, सायन तक थी, बाद में जुड़ती गई ना। कुर्ला के लोग अगर मुंबई में आ रहे हैं तो उनके घर में अगर बात करते रहेंगे, या अंधेरी के भी, और पूछेगी माँ कहाँ जा रहे हो, मुंबई जाके आता हूँ, वो मुंबई थी। वो मुंबई आपको पता नहीं है, सब लोग बाद में आकर हम लोग सेटल हुए लोग हैं। तो उस मुंबई में भूमिपुत्रों का अधिकार बनता कि नहीं बनता? हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, उस चुनाव में माननीय नीतीश कुमार साहब ने कहा आगे चलकर बिहार में जो भी नौकरियां उपलब्ध होगी वो हमारे बिहारियों के लिए होगी। तो गलत क्या है? हम समर्थन करते हैं, हम समर्थन करते हैं। अब ट्रम्प क्या बोलता है? अमेरिकन फर्स्ट। तो व्हाट बाला साहब वाज सेइंग, मराठी फर्स्ट, सो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? मार्शियन फर्स्ट, द सन्स ऑफ सॉइल फर्स्ट, नाउ इन सन्स ऑफ सॉइल डजंट मीन ऑल मराठी। तो मराठी जो लोग जो पीढ़ियों के साथ यहाँ रहते हैं, वो मारवाड़ी है, गुजराती है, कितने सालों से, 100 सालों से भी ज्यादा लोग रहने वाले बिजनेसमैन, तो क्या उनको कहेंगे? हम नहीं कहेंगे भूमिपुत्र, भूमिपुत्र है, उनका हक पहला बनता कि दूसरों का बनता। इतना ही तो एक छोटी बात थी प्रिंसिपल की, वो समझने के लिए कोशिश करिए। हम कुछ अंग्रेजी अखबार या उनमें पढ़े लिखे हैं लोग, बस उसके तो हमारा ज्ञान भी उसमें ही रहता है, उसके बाद भी बहुत बड़ा ज्ञान है, नहीं, उस देखना चाहिए। देखिए, मैं ये कहूँगी अरविंद जी, आप हैं, संजय जी हैं, आप लोग अपनी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जो नए नेता हैं, अब जैसे अमित ठाकरे हैं, उन्होंने कह दिया कि ट्रेनें नहीं आने देंगे। अब आपकी समझ और उनकी समझ में तो फर्क है ना, ये लोगों को समझ आ रहा है, वो कह रहे हैं बाहर से ट्रेनें नहीं आने देंगे उन्होंने क्या महाराष्ट्र कहा? में। अभी जी ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ट्रेनें नहीं आने देंगे, बाहर के लोगों को महाराष्ट्र में नहीं आने देंगे अगर राज ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बन नहीं, गए। नहीं उनका देखो वही एक गलत आपने आपने उनका ये बयान नहीं सुना? नहीं, मैं आपको बयान बताऊं, मैं आपको अभी हाँ, बताता ठीक है, हूं। बताइए। ऐसे बयान नहीं है वो, वही तो बात कही ना मैंने, प्राथमिकता की बात की, वही तो वो भी कह रहे ना, प्राथमिकता की बात नहीं, कर उनका रहे। यही बयान है अरविंद जी। उन्होंने कभी ये नहीं कह कहा, सकते। उन्होंने कहा, बल्कि संजय जी ने आज हमारे पावर प्ले में आके कहा कि उन्होंने जो बयान दिया वो सही नहीं है, ऐसे कर नहीं सकते, ट्रेनें नहीं वही रुक तो सकती। बोला ना, देखो हम लोग जो विचारधारा जो लेकर आए हैं, पैदाइशी शिवसैनिक हूं मैं, कल किसी पार्टी से नहीं आया हूं, पैदाइशी शिवसैनिक, जब से शिवसेना जन्म ली तब से शिवसेना में हूं मैं। ऐसी विचारधारा कभी नहीं थी। तभी तो वंदनीय बाला साहब के कितने दोस्त थे, सब मजहब के दोस्त थे ना उनके, मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, हिंदू थे। हालांकि शिवसेना के चुनाव अगर 1968 के देखोगे, 1972 के देखोगे, 1977 के देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि शिवसेना के प्रत्याशी हमारे या बाद में पार्षद बने क्रिश्चियन है, मुसलमान है। शबीर भाई शेख मुसलमान थे, वो जिला प्रमुख गए ठाणे के, आनंद दिघे के पहले जिला प्रमुख कौन रहे? शबीर भाई शेख थे, मंत्री रहे। तो जाति पाति के आधार पर नहीं होता। वो जो भी अपने महाराष्ट्र हित के लिए लड़ेगा, देश के हित के लिए लड़ेगा। जब हिंदुत्व की भूमिका ली तभी भी वही कहा उन्होंने, किसी भी जात का, पात का, पंथ का, धर्म का हो, जो इस मिट्टी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है, वो मेरा है। दैट इज आवर हिंदुत्व। वो और आगे कहते थे, मुझे मंदिर में जाके घंटा बजाने वाला हिंदू नहीं चाहिए। पता है, हमें मंदिर में जाकर घंटा बजाने वाला हिंदू नहीं चाहिए, देश पर आक्रमण करने वालों की बजाने वाला हिंदू चाहिए। तो ये है हमारे हिंदुत्व। नहीं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप जिस तरह की पार्टी बता रहे हैं अपनी और विचारधारा बता रहे हैं, उससे जो आपकी युवा चेहरे हैं उनकी विचारधारा थोड़ी अलग है। अगर वो ये कहेंगे कि हम आने नहीं देंगे तो बाकी ये संदेश क्या जाएगा जो गैर मराठी हैं, अभी मैंने नीतीश कुमार जी, अभी मैंने नीतीश कुमार जी की बात की। हाँ, तो क्या नीतीश कुमार जी ने कहा? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बिहार में ट्रेनें नहीं आने देंगे, हम रोक बराबर है देंगे। ना, हम भी ऐसे नहीं कहते। लेकिन उसके बाद में एक अलग समस्या आप सभी को बताता। मैं कभी कभी ये छोटा सा उदाहरण देता रहता हूँ। अब में से कितने लोग लोकल ट्रेन से मतलब जर्नी की है मुझे पता नहीं है। मैं लोकल ट्रेन से जाता रहता रहा, नौकरी करता रहा। अब मुंबई की लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, पूरी भरी हुई है। अब दरवाजे पे जो खड़ा है वो कहता है, अरे यार अंदर भीड़ है, किधर घुसते हो, अंदर जगह नहीं है। अब वो दरवाजे पे जो खड़ा है, हो सकता है मराठी भी नहीं हो,
लेकिन वो जो नीचे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो मराठी होगा, उसको बोलेंगे अंदर मत आ जाना, या उल्टा भी होगा, ये मराठी वो भी नहीं है। सच क्या है कि सैचुरेशन पॉइंट वी हैव रीच टू सैचुरेशन, गाड़ी के डिब्बे में जगह नहीं है और कितने लोग घुसाओगे अंदर, वो तो वो खुद भी कहता है ना, दैट इज प्रैक्टिकल। यही छोटी सी चीज समझने की कोशिश करो। मुंबई शहर, उसका एरिया, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द मुंबई, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द मुंबई, द कंजेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। अब यहाँ गाड़ियों का कंजेशन है, लोगों का कंजेशन है। आप अगर एक, मैंने आज सुबह बोला, आप ट्राइडेंट होटल से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया, अगर ये मुंबई शहर की व्यास की बात करोगे, कितना व्यास होगा? दोनों के अंदर 1.5 किलोमीटर भी नहीं होगा। गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर ट्राइडेंट होटल, ये हमारा मुंबई है, दोनों तरफ समुद्र है। अब वो कितनी आबादी उसमें घुसाओगे आप? उसकी कोई मर्यादा है कि नहीं? तभी तो आदरणीय उद्धव जी ने एक बयान ये चलाया था, मूवमेंट चलाई थी। उस मूवमेंट में उन्होंने कहा था, सभी को कहा था, मी मुंबईकर, वेदर यू बिलोंग टू एनी कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, व्हाट एवर इट मे, मी मुंबईकर। अब मुंबईकर करके आपको क्या लगता है, इससे ज्यादा भीड़ आनी चाहिए? पानी कहाँ से दोगे, कभी सोचा? उसके बाकी गटर पिटर का जो मुंबई महानगर पालिका विषय आता है, ड्रेनेज है, पानी है, गंदगी है, अस्पताल है, ट्रैवलिंग है, बसेस है, ट्रांसपोर्टेशन है, शिक्षा है, ये सारे विषय मुंबई महानगर पालिका या महानगर पालिका से जुड़े हुए हैं। सोचा कभी आपने कि ये अगर बढ़ा तो कहाँ से आएंगे, पानी कहाँ से देंगे? ये भाई आप लोग बताइए, ये मुझे ही लग रहा है या वाकई ऐसा हो रहा है कि हिंदू हृदय सम्राट वाली पार्टी के नेता आज इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? देखिए, पहले संजय से जी ने भी कहा, आपने भी कहा, आज उन्होंने कह दिया राष्ट्रपति मुसलमान बन गया। मुझे कमाल तो लगती कोई भी हो है सकता ये है। आप लोगों की सोच ये में। आप भी कह रहे हैं आज। अब बुरा ना माने, आप लोगों की सोच में या नजर में फर्क है। कभी नहीं किया जिंदगी में, मैंने खुद अपनी जिंदगी में नहीं किया। मैं तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट में था, मेरे कितने पदाधिकारी उत्तर भारतीय थे, मुसलमान थे। हमारे टेलीकॉम पे तो उत्तर भारतीय बहुत थे। कभी नहीं सोचा ये उत्तर भारतीय है, क्या बात करती हो? एक प्रिंसिपल है, एक उद्दिष्ट है, तो फिर उस हिंदू उद्दिष्ट हिंदू को हिंदू साथ। मराठी मेयर की जिद क्यों है फिर आप लोगों को? हिंदू मराठी मेयर की जिद क्यों है? क्यों फर्क है? कौन कौन फर्क वो करते हैं, यही तो बात है। ये अच्छी बात की आपने। दिस इज व्हाट द नैरेटिव दे वांट टू सेट। दिस इज व्हाट द नैरेटिव वांट टू दे सेट। व्हाट इज इट? मराठी हिंदू नहीं है क्या? कमाल भी मराठी बोला तो हिंदू नहीं है वो तो मंदिर में जाता है, भगवान की पूजा करता है, सब कुछ करता है, गणपति लाता है, वो मराठी है, वो हिंदू नहीं है। तो मराठी मुसलमान भी तो मेयर बन सकता है ना? किसने डाका? तो क्या हो गया? आप कह रहे हैं मराठी मुसलमान मेयर बन जाएगा बीएमसी का? मराठी मुसलमान को तो क्या उसका पाप है क्या? आपने किस माँ की कोख में पैदा हुई आप, वो आपने तय किया था क्या? उस घर में पैदा होना है? भाई ताली बजा दीजिए इस बात पर। अभी इन्होंने आज अरविंद सावंत कह रहे हैं हिंदू मराठी मुसलमान वो तय करेगी जनता। आप यही कह रहे हैं? अरे क्या क्या कह रहे हैं आप यही कह रहे हैं ना कि मराठी मुसलमान भी मेयर बन सकता है, ये आप कह रहे हैं? मेयर बनना नहीं बोली मैंने। अच्छा, मैंने नहीं बोला? मेयर की बात नहीं कर रहे, वो मराठी है, मैं बात करता हूँ। मेयर की बात क्यों? मेयर 100% मराठी बनेगा, 100% मराठी बनेगा। भाई मुंबई के लिए एक पहले तो एक इनको तो किसी अभी को तो आपने एक कहा, बुरा नहीं मानना, आपको भी, आपको आदर पूर्वक कहता हूँ। कितने लोगों को मालूम है मुंबई कैसे निर्माण हुई? मुंबई शहर महाराष्ट्र की राजधानी कैसे बनी? कोई एक बताए मुझे, किसी को पता है? देश के संविधान में क्या कहा है, किसी को पता है? देश के संविधान में भाषा के अनुसार प्रांतों की रचना हुई, इतना तो मानते हो ना? तो महाराष्ट्र का निर्माण कब हुआ? संविधान 1950 में आया, 1956 में ये तय हुआ। महाराष्ट्र को राज्य नहीं मिला था पहले, सभी ये लोग ये ध्यान में रखना, इसका नाम मुंबई राज्य था। उसमें आज का गुजरात और आज का महाराष्ट्र दोनों मिलकर मुंबई राज्य था। भाषा के अनुसार प्रांत रचना बननी है तो फिर मराठियों को एक राज्य चाहिए, गुजराती लोगों के एक राज्य चाहिए। वो राज्य बना तो झगड़ा इस बात का हुआ, फिर मुंबई कहाँ रहेगी? और मुंबई जैसे चंडीगढ़ की बात है, जैसे हैदराबाद की बात है, उसी तरह मुंबई की बात हुई और उसके लिए संयुक्त महाराष्ट्र समिति का निर्माण हुआ। उसमें आचार्य अत्रे, एस.एम. जोशी, प्रबोधनगार ठाकरे जी, सारे बड़े, सेनापति बापट, ये सारे, जब थोड़ा तो जानकारी होनी है। ये सब इंग्लिश मीडियम का प्रभाव है भाई, ये बड़ा प्रॉब्लम है, इनको पता ही नहीं। तो फिर उसके लिए संघर्ष करना पड़ा।
उस संघर्ष के बाद में आज आप लोग जाते हो, उसका नाम था फ्लोरा फाउंटेन। वहां एक हुतात्मा चौक बन गया। अभी बस पे हुतात्मा चौक लिखते, फ्लोरा फाउंटेन नहीं लिखते। वो हुतात्मा क्यों हुए? क्यों हुतात्मा हुए? मुंबई के 7 मार्च की निर्माण हो, इसलिए संघर्ष हुआ। मोरारजी देसाई उस वक्त के मुख्यमंत्री थे मुंबई राज्य के, उन्होंने गोलियां चलाई। 106-7 लोगों की, हालांकि आंकड़ा बहुत बड़ा है। अंग्रेजी अखबार की एक पत्रकार थी, उन्होंने बताया था कि आंकड़ा बहुत बड़ा था, 200-250 के ऊपर था। लेकिन जो भी एक चल रहा है, वो 106 लोगों ने प्राणाहुति देने के बाद में फिर मुंबई मिली, मुंबई महाराष्ट्र को, फिर मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी बनी। मेरे सभी भाइयों बहनों को ये ध्यान में रखना है। इसलिए मुंबई में मराठी लोगों ने प्राणाहुति दी है, तब जाके मुंबई मिली है। और मुंबई महाराष्ट्र का राज्य का निर्माण 1960 में हुआ, जबकि हम 1947 में राज्य स्वतंत्र हुए, 1950 में संविधान आया। महाराष्ट्र राज्य का निर्माण 1960 में हुआ। और उसी 1960 के 6 साल के बाद शिवसेना का निर्माण हुआ। जब पता चला महाराष्ट्र का निर्माण तो हुआ मराठी भाषिकों का, लेकिन मराठी भाषिकों पर ही अन्याय हो रहा है, तब जाकर वंदनीय शिवसेना प्रमुख शिवसेना का निर्माण किया। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, कभी तो ये ध्यान में रखिए। ये कोई इगोइस्टिक इशू नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य जानो और तब आप उसी जगह पर खड़े करो खुद को, फिर आपको लगेगा सही करते हैं लोग, कुछ गलत नहीं करते। अरविंद जी, दोनों भाई साथ आ गए, साथ आकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीएमसी में आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आपकी जीत होगी, लेकिन अगर आपकी उम्मीद पर आप लोग खरे नहीं उतरे तो क्या होगा? पहली बात है, मैंने अभी शुरू में एक कहा था कि मैंने शब्द दिया, याद है? एक बार वचन दिया, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये है शिवसेना। आप हमारे 2009 या 2012, 2017 या 2000 पहले के 2007 सभी हमारे मैनिफेस्टोज दिखे। आप लोग मैनिफेस्टो नहीं बोलते, हम वचननामा कहते हैं। और आपको पता चलेगा हर मैनिफेस्टो में 80-90% काम हमने पूरा किया। कुछ काम लंबे होते तो लंबा समय लगता है। मैंने अभी अभी आपको कहा पानी की व्यवस्था, हम सब मुंबई करे, किसी को पता है पानी हमें 365 दिन मिलता? क्यों मिलता? अकाल पड़े तो भी पानी मिलता, बारिश आई तो बात ही अलग है। उसके लिए आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने एक डैम बनाने की बात की। अब डैम बनाना ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, फिर भी उन्होंने, जब हमारी सत्ता थी महापालिका में, तो महापालिका के पैसे से एक एडिशनल डैम बना, उसका नाम है मध्य वैतरणा, और जिसको नाम दिया वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जलाशय। उससे आज हमको पानी मिलता है। कभी आप नासिक की तरफ जाते होंगे तो एक रास्ता कसारा के बाद में उधर कसारा घाट शुरू होने के पहले मोखाड़ा की तरफ जाता है। आप जरूर जाके देखना, इट्स अ वंडरफुल प्लेस नाउ, ब्यूटी टू वॉच इट। तब पता चलेगा उसके ऊपर एक ब्रिज बनना था, डैम बन गया लेकिन ब्रिज नहीं होने के पानी स्टोर नहीं हो रहा था, क्योंकि मोखाड़ा की तरफ जाने वाला रास्ता जो नीचे से एक ब्रिज जाता था बहुत छोटा था, 10-15 फीट हाइट का ब्रिज था, वो सबमर्ज होने वाला था। अगर वो सबमर्ज हो गया तो फिर आगे लोग कैसे जाएंगे, इसके लिए बड़ा ब्रिज बनाना था। वो बड़ा ब्रिज बनाने में बहुत समय लगा। वो ब्रिज बनने के बाद अब पानी स्टोर हुए। एक ही था तो गारगई पिंजाल करके डैम बनाने का उन्होंने एश्योरेंस दिया। ये कोस्टल रोड उद्धव जी ठाकरे साहब का ड्रीम प्लान है, उन्होंने बनाया ना। मैं उसका वहाँ का सांसद हूँ, मैं भूमि पूजन के लिए था, रेगुलर उसको विजिट मारते थे, आदित्य जी विजिट लगाते थे। अटल सेतु के पहला गर्डर उद्धव सिंह साहब ने डाला और रेगुलर वहाँ विजिट करते थे। वो दोनों भी, उनको भी अच्छा लगता था ड्रीम प्रोजेक्ट करके। तो हम किसी का दूसरे का काम उठा के श्रेय नहीं लेना चाहते, उनका उनका, हमारा हमारा। कोविड में जान बचाई ये तो सब लोग मानते हैं कि नहीं मानते? उनको WHO ने सराहना की है, वो मानते हो कि नहीं मानते हो? वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका नाम आ गया, मानते हो कि नहीं मानते हो? न्यूयॉर्क टाइम्स में धारावी पैटर्न करके वर्ड आ गया, फॉलो द धारावी पैटर्न थर्ड विच इज बीइंग डन बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ भारत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज अडोर्ड हिम, उन्होंने भी उनकी सराहना की। तो ये सारे काम हम करते आए। आज आपको बता देता हूँ, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, जो हमने वचन दिया है वो निभाएंगे, वो वादा किया वो निभाएंगे। फिर बुलाना और उस वक्त बुलाना, अरविंद जी आपने वादा किया, तुम्हारी पार्टी ने वादा पूरा किया, मैं आपकी जबान देता हूँ।
अरविंद जी, ये बताइए, जब विधानसभा के चुनाव हुए तब ये बार बार कहा जा रहा था एक नाथ शिंदे जी और उनकी उनकी पार्टी की तरफ से कि असली शिवसेना का टेस्ट है ये, जनता बता देगी। और जब के रिजल्ट आया तो उन्होंने कहा जनता ने बता दिया कि हम ही असली शिवसेना है, हम पर भरोसा है। अब ये जो बीएमसी के चुनाव हैं, आपको लग रहा है इसमें एक बार फिर से पुनः जनता बताएगी या फिर वो फैसला हो गया है? फैसला शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है। फैसला कौन करता, कौन करना चाहिए? जुडिशियरी और जनता। जुडिशियरी ने फैसला किया क्या? फिर दोबारा आता हूं, संविधान में आर्टिकल 10 10वें आर्टिकल में क्या कहा है? ये अपने देश में आयराम गायराम का जो शुरू था, तब उस वक्त के प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने सोचा ये बड़ा गंदा काम हो रहा है आयराम का, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, तो नया कानून बनाएंगे। उन्होंने नया कानून बनाया। उस कानून के अंदर आर्टिकल 10 जो आ गया संविधान में, उस संविधान के आर्टिकल 10 में क्या कहा है? कोई भी व्यक्ति या गुट पार्टी छोड़कर नहीं जा सकता। जा भी सकता है अगर वो गुट के पास 2/3 ताकत हो, तो 2/3 लोग अगर होंगे तो जा सकता है। लेकिन जाने के बाद क्या करना है उसे? जाने के बाद वो गुट का अस्तित्व नहीं रहेगा, उस गुट को किसी पार्टी में शामिल होना है। मैं एक मिनट पूरे करने दो, एक मिनट। शामिल होना है। क्या जो गुट छोड़कर गया वो किसी पार्टी में शामिल हुआ? फिर आज तक अब न्याय क्यों नहीं मिला? वो न्याय उस 2.5 बरस में देना था, वो 2.5 बरस में दिया नहीं। चंद्रचूड़ साहब की, ऑल लर्नेड पीपल आर हियर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू गो टू दी all strictures passed by Chandrachud ji, in which he has categorically mentioned ये जो इनका बिहेवियर है राज्यपाल का, ये पूरा बिहेवियर असंवैधानिक है। अब राज्यपाल का पूरा बिहेवियर असंवैधानिक है तो फिर शपथ ग्रहण देना संवैधानिक था? इस मुख्यमंत्री को शपथ देना संवैधानिक था? सारा मतलब देश को तो सत्यानाश करके रखा है। सारी संस्थाएं गुलाम बना के रखी है। इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशियरी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, all these institutions were pride institutions of the country. They have become the slaves of the government and they are behaving like this. ये जो तरीका है उसकी वजह से पूरे देश में डर पैदा करके रखा है। या तो प्रलोभन या तो डर, पैसा ले लो। अरविंद जी, मैं आपने जनता कभी की सोचा? वर्डिक्ट की बात कर रही अरे आपने कभी सोचा? मैं आपको बताऊं, आप लोग जैसे लोग, आपके जैसे जो है ना, उनके लिए मेरी प्रार्थना है थोड़ा एक अलग से एक शोध पत्रकारिता कहते हैं। महाराष्ट्र के इतिहास में जितने भी चुनाव हुए, क्या इतने नगर निगम में अविरोध कभी चुनकर लोग आए क्या? एक कोई इतिहास बताए कि इतने लोग इतनी मात्रा में नगर निगम के चुनाव में अविरोध चुनकर आए। उसका भी जांच ले लो, फिर पता चलेगा कैसे डर पैदा करते हैं। मेरे पास अभी बताता हूं तुम्हारे चैनल पे, प्रभाग क्रमांक 226। उस 226 में हमारे महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष, उनके सगे भाई खड़े हैं, उनकी बहन एक जगह खड़ी है, चचेरी बहन, और उनकी भाभी एक जगह खड़ी है। एक ही परिवार के 3 व्यक्ति एक ही विधानसभा में अलग अलग 3 प्रभागों में खड़ी है। उनके भाई को सामने मनसे के, हमारे बंटवारे में मनसे के पास गई थी। उस मनसे के प्रत्याशी का फॉर्म न जाए उसके लिए उन्होंने बहुत टैक्टिस दबाव डाला। वो खुद भी भाग गए। महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष है, जुडिशियस है, वो जाने नहीं चाहिए कहीं, वो वहां गए बाइकाला में, उन्होंने दबाव डाला, उसका फॉर्म नहीं गया। अब रह गया एक आदमी जो इंडिपेंडेंट था। उस इंडिपेंडेंट आदमी को इतना डराया, उसको उठा के लेके गए उसके घर में। उसकी मिसेस भाग गई घर से बच्चों को लेके, ये भी भाग गया घर से। 3 दिन के बाद शिवसेना भवन में आया, बोला मैं 3 दिन स्नान भी नहीं किया हूं, मुझे डराता है कि तू वापस ले। क्यों? क्योंकि मेरे भाई को अविरोध करना है। ये हमारी डेमोक्रेसी है। कौन कर रहा है? विधानसभा का अध्यक्ष। मैं नाम लेकर चैनल पे कह रहा हूं, राहुल नार्वेकर जी। और वहां तुम्हारा वो हरिभाऊ राठौड़ करके एक एमएलसी एक एमपी भी है, उनको भी डांटा। इनको सिक्योरिटी किसने दी पूछा, आई ऑर्डर्ड विथड्रॉ हिज सिक्योरिटी। हु आर यू टू से दैट? इवन इफ यू आर अ स्पीकर, यू आर नॉट स्पीकर आउटसाइड।
आप सोचिए, इज इट अ डेमोक्रेसी? एक उदाहरण बहुत सा है, बस अविरोध कैसे आई इससे समझ लो आप लोग। इसलिए आपको मुंबई शहर के विकास के लिए, मुंबई शहर की जान समझकर जो काम करते हैं, मुंबई शहर को अपना समझ कर काम करते हैं, मुंबई शहर का प्रदूषण कम हो, ट्रैफिक कैसे कंजेशन कम हो, जो जो चीजें, अरे आदित्य ने जो कुछ करके रखा है, पानी हो, कोविड हो, शिक्षा के बारे में आपने सोचा? ये मुंबई महानगर पालिका एक ही महानगर पालिका है पूरे भारतवर्ष में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी चलाती है और शिक्षा के लिए मुंबई पब्लिक स्कूल शुरू कर दिया। और उस मुंबई पब्लिक स्कूल में उन्होंने क्या कर दिया, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, सारे अलग अलग बोर्ड के अब जो सिलेबस है वो वहाँ पढ़ाएंगे, वो भी मुफ्त में पढ़ाएंगे, तो गरीबों के बच्चों को भी ऊंची शिक्षा मिलने चालू हुई। तो ये काम शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी करती है। सर, जिस डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं वही डेमोक्रेसी अभी आपको बीएमसी का चुनाव जितवा सकती है। वही लोग आपके लिए वोट करेंगे और अगर आपके जो वादे हैं और जो संकल्प है उन पे भरोसा करते हैं तो मुझे लगता है बीएमसी में आपकी वापसी होगी। इसी शुभकामना के साथ अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप Thank you so एनडीटीवी के much. पावर प्ले में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।